तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश सेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी लोग पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने घर का जो है नाम रोशन करते रहें। पढ़ाई करते रहना है। अब जो भी आप लोगों का प्रश्न है, आप लोगों से मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि देखिए, अब मैं जो एक व्यक्ति हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मैंने क्या क्या किया, ये मायने नहीं रखता। मैं एक ही कहूँगा कि मैं प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हूँ। मैं प्रकृति के आधार अनुसार चलता हूँ। प्रकृति विरोधी विचारधारा मेरा नहीं है। मैं प्रकृति की पूजता हूँ और प्रकृति के ही आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, प्रकृति में अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप प्रकृति के अनुसार, न किसी के बारे में बुरा बोलिए, न किसी के बारे में बुरा सोचना है, न किसी कभी अपने नज़र को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। कुछ भी अपने अंदर के हर एक गलत चीज़ को अगर मार देते हैं तो आप प्रकृति के प्रेमी हो जाएंगे, प्रकृति के प्यारे हो जाएंगे। अगर आप प्रकृति के प्यारे हो जाएंगे तो प्रकृति जो चाहेगी आपको बना सकती है। यही मैं कहूँगा अंततः। और हम अपना जो है कार्य करते हैं, आप सब भी कार्य करते रहिए। कोई मैं वैसा आप लोगों को नहीं है कि हम किसी को कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग भी हमारे पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करें। क्या है, कहाँ से क्या होगा, नौकरी कब मिलेगी नहीं मिलेगी, रोटी रोज़गार, पैसा, बिजली का बिल देना है कि रूम रेंट कहाँ से आएगा, ये सब हम अपना सोच रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या काम। अगर आप सबको वीडियो देखना है तो देखिए, जो भी मेरे विरोधी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, जो मेरे विरोध कर रहे हैं, उनको कहेंगे। ठीक है, आपको जो विरोध उस व्यक्ति के करना चाहिए जो आपके घर पर आकर कुछ डिस्टर्ब करे। तो मैं अपने घर पर रह के अपना स्टडी करते हैं। खर्चा कहाँ से निकलेगा उसके लिए हम अपना बुद्धि लगाएंगे। आप मदद कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो टांग रोड़ा नहीं बनना चाहिए। कांटे नहीं बन सकते कहा गया ना, तो कांटे भी मत बनिएगा। हम पढ़ाई अपना शुरू करते हैं। दूसरी बात, हम किसी से इतना अगर दोस्ती हमसे करना चाहते हैं, मैं बुक पर बात ही करता हूँ, बुक ही पढ़ाता हूँ। तो लुक पर मैं फोकस नहीं करता, मैं बुक पर फोकस करता हूँ। अब ये बातें मैं बार बार आप लोगों को नहीं समझाऊंगा। यदि आप मनुष्य होंगे, आपके अंदर बुद्धि होगी, तो आप लोग समझ जाएंगे। अब नहीं है तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। आदमी कहेगा अपना जो मन का भावना है वही नहीं कहेगा। तो हल्ला युद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव का विशाल मंदिर की स्थापना की। अब हमारे सोशल मीडिया पर भी आप अगर डिस्टर्ब में सोशल मीडिया पर संविधान शेयर किए हैं। आप यदि अपना सोशल मीडिया, प्रत्येक व्यक्ति समझ रहे हैं, भारतीय संविधान कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से जीवन जीने का ये हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का हनन नहीं करेंगे तो फिर आप अपना देखते रहिएगा। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। एक और बात, अब आगे पढ़ते हैं। अब ये सब देखिए, बार बार ऑन द सोशल मीडिया अगर कहना ठीक नहीं लग रहा है, और ऐसा मत करिए कि मुझे बार बार यही बातें दोहराना पड़े। एक वीडियो ये जारी कर दिया हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, ऑनलाइन सबूत के रूप में रहेगी। आप लोग आगे ऐसा कार्य ना करें। तो कश्मीर के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। मेरा भी डिस्टर्ब होता है ना, कंटेंट है, बुक पढ़ना है, ये देखना पड़ता है कि कहाँ तक पढ़ाई हुआ, इसके आगे पढ़ाई करना है। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम में से इस प्रकार थे: कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश, हिंदू वंश की स्थापना की थी।
वैनसोंग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिड़ था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिड़ के द्वारा करवाया गया था। कारकेट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती बर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती बर्मन ने की थी। अवंती बर्मन के अभियंता सुय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिव्या एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कलहड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह शासन के साथ ही कलहड़ की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे कामरूप का बर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य बर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। इसके बाद पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ये जो कि आप लोगों का इतिहास में प्रश्न यही सब पढ़ना है। अलग अलग वंश की जानकारी दी गई है इसमें। तो गुर्जर प्रतिहार वंश गुर्जर है। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में यादि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंग पाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। इसके बाद पढ़ेंगे गढ़वाल यानी कि राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश की संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी काशी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर में जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला। इसके बाद पढ़ेंगे चाहमान वर्ष चौहान वंश। अभी यहीं पर इसको वीडियो को रोकते हैं। जाते जाते आप लोगों को मैं कुछ बातें ज्ञात तथा प्रकृति
यदि आप भी प्रिय बनना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ग्रेजुएशन तक लिखित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। और इस देश में, इस धरती पर मैं मानता हूँ कि 2 ही लोगों को बोलने देना चाहिए, वो भी डिग्री मिलने के बाद। एक शिक्षक को, दूसरे इनको क्या बोलते हैं, पत्रकार को। पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक में बोलने का इन्हीं लोगों को अगर हम माने, सभी लोग पत्रकार, जिनको बोलने के मन है पत्रकार बन जाए, नहीं तो शिक्षक बन जाए, तो डिग्री लेकर। और दूसरी बात, ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ये सब कार्य करना चाहिए। ये प्रकृति प्रेम, आपसे प्रकृति जो है आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। तो ये आज का यही ज्ञान रहेगा, आप लोग धीरे धीरे समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्रकृति के और भी प्यारा बनते हैं तो आप स्टडी करते रहें, दूसरा कोई चारा है नहीं। जय हिंद, हर हर महादेव, जय माता दी।